हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम जीएस प्रैक्टिस सेट 1 को रिवाइज कर लेते हैं। नवीन सर का जो नायक बैच 2.0 चल रहा है उसी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, डैश नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। तो कौन सा ऐसा डांस है जिसका जिक्र महाभारत, रामायण, महाकाव्यों, पुराणों में जिसका जिक्र देखने को मिलता है? तो वो है कथकली। कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो केरल का है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम भी केरल का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस जो है वो कितने हैं? 8। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो बताए गए हैं वो कितने हैं? 8। लेकिन कल्चरल मिनिस्ट्री 9 मानती है। तो 9th नंबर का कौन सा मानती है? छऊ। छऊ के 3 प्रकार हैं, मयूरभंज छऊ जो ओडिशा में परफॉर्म होता है, सराईकेला छऊ जो झारखंड में होता है, पुरुलिया छऊ जो वेस्ट बंगाल में होता है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी है, कृष्णा जिले में है और कुचेलापुरम जो गांव है वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। असम में देखा जाए तो सतरिया है। 8th नंबर का क्लासिकल डांस यही है सबसे नया, और 2000 में सन 2000 में इसको शामिल किया गया था क्लासिकल डांस की कैटेगरी में। ठीक है, न्यूएस्ट डांस है, 500 वर्ष पुराना है और इसके संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकर देव। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस देखा जाए तो भरतनाट्यम है और ये सबसे पुराना है, 2000 साल पुराना इसे माना जाता है। ठीक है, फिर है मणिपुर का मणिपुरी है और नॉर्थ इंडिया में कथक परफॉर्म किया जाता है बेसिकली यूपी में। कोकबुरोक भाषा कहाँ की है? त्रिपुरा की है। कुंकड़ी गोवा की है। मलयालम केरल की भाषा है। अबाउट कथकली यानी कि कथकली डांस के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें एक नायक होता है, इसका नाम जैसे पाचा बोलते हैं नायक को, खलनायक को काथी बोलते हैं। मुद्राएं कितनी होती हैं? 24। मेकअप 5 प्रकार के होते हैं कथकली डांस में। भाषा मणि प्रबलम बोली जाती है। मणि प्रबलम दोनों का मिक्सचर है, मलयालम प्लस संस्कृत का मिक्सचर है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होती है 1914 से 1918 तक ये चलती है, तब LON यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है 1939 से 45 तक, 45 के बीच में। तो यहाँ पर क्या होती है? UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और ये 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 51 देश इसमें साइन करते हैं। तो 51 नंबर का कौन सा देश होता है? पोलैंड होता है। यूएन के 6 अंग हैं, 6 ऑर्गन हैं। 5 के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जबकि एक यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, इसमें 15 जो है जजेस होते हैं और कोरम के लिए 9 जजेस की बेंच बुलाई जाती है। फिर लिखा है यूएन की लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच है। इसके अलावा चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश भी है इसमें। यूएन में कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर हैं। आर्टिकल्स 111 हैं। मेंबर्स कितने हैं? 193 हैं। सबसे लास्ट में कौन है? 193 नंबर का मेंबर कौन है? तो साउथ सुडान हो जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें 15 मेंबर हैं, 10 टेम्पररी और 5 परमानेंट। टेम्पररी मेंबर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और भारत इसमें 8 बार बन चुका है टेम्पररी मेंबर यूएन का। जापान सबसे अधिक बार बना है, 12 बार। ठीक है, USA, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया ये सब परमानेंट मेंबर हैं यूएन के। ठीक है, फिर लिखा है 1 वर्ष में 5 देश जो हैं वो अस्थायी चुने जाते हैं, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं। भारत पहली बार 1950 में चुना गया था इसका जो यूएन का टेम्पररी मेंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। इन्होंने इन्वेंट क्या किया था? डायनामाइट को इन्वेंट किया था। इनके नाम पर नोबेल प्राइज भी दिए जाते हैं। इनकी बर्थ होती है 1833 में, डेथ 1896 में और देश कौन सा है? स्वीडन इनका देश है। नोबेल प्राइज की घोषणा होती है 1900 में, पहली बार 1901 में दिया गया था। शुरुआत में 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते थे। वो 5 फील्ड कौन कौन से हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इन 5 फील्ड में दिए जाते थे। पीस का जो अवार्ड है वो स्टार्टिंग संसद के द्वारा दिया जाता है, स्टोटिंग, और स्टोटिंग संसद किसकी है? नॉर्वे की है। ठीक है, इसके अलावा जो 6 नंबर का जो है फील्ड है वो है इकोनॉमिक्स का फील्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स का फील्ड कब इसमें जोड़ा गया था? 1969 में। ठीक है, फिर लिखा है नोबेल प्राइज का अनाउंस मंथ कौन सा होता है? अक्टूबर। ठीक है, ओस्लो में इन्हें अनाउंस किया जाता है, लेकिन दिए कहाँ जाते हैं? स्टॉकहोम में। और कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। सबसे कम आयु में जो नोबेल प्राइज मिला था वो मलाला यूसुफजई हैं, 17 वर्ष की आयु में इन्हें दिया गया था। इनकी बुक है BR डिस्प्लेस्ड। इसके अलावा I Am मलाला भी इनकी किताब है। सबसे अधिक उम्र के जो हैं उनका नाम क्या है? गुड इनफ। इनको मिला है 93 ईयर्स की एज में। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, एयर ट्रांसपोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में जो वायुयान है जो उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1911 में। प्रयागराज से नैनी हंबर बाईप्लेन गई थी और हवाई डाक सेवा भी विश्व की पहली जो है वो शुरू की गई थी। 1932 में टाटा एयरलाइंस बना। 1946 में एयर इंडिया इसका नाम हो गया था। हवाई परिवहन जो है अंडर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है
नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू है, 1928 में बना था मुंबई में। सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में है। और बिगेस्ट जो है सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो राजीव गांधी है, हैदराबाद में। और 100 नंबर का जो एयरपोर्ट है वो है पाक्यांग, सिक्किम के अंदर, ठीक है, वो 100 नंबर का है। फिर लिखा है वायुयान संधि कब होती है, तो 1934 में होती है वायुयान संधि। सौर ऊर्जा संचालित फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है, जो कि वर्ल्ड का है, भारत का तो है, वर्ल्ड का भी है, वो है कोचीन एयरपोर्ट। पीपीपी मॉडल पर जो है वो आधारित है। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी मॉडल पर आधारित है। 2011 जनगणना दशक की वृद्धि कितनी थी, तो 17.64% थी। और ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। सबसे ज़्यादा डिकेड ग्रोथ जो देखी जाए, दशक की वृद्धि देखने को मिलती है, वो है 24.80। 1961 से 71 वाली जो जनगणना थी उस टाइम पर। सबसे कम जो डिकेड ग्रोथ देखने को मिली वो माइनस में मिली थी, -0.3%, ठीक है, 3%, 1911-21 के बीच में देखने को मिली थी, ठीक है। तो 2011 जनगणना के बारे में कुछ फैक्ट हैं। यहाँ पर लिखा है घनत्व जो है कितना था, 382 था। लिंगानुपात 943 था। चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो बाल लिंगानुपात था वो कितना था, 919 था। साक्षरता कितनी थी 2011 जनगणना के अनुसार, तो 74.04% थी। इसमें मेल जो लिटरेसी रेट था वो 82.10 था, और वही फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो 65.46% था। जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में, वो थे सी चंद्रमौली, ठीक है। रिपोर्ट कब आती है इसकी, 31 मार्च 2011 को। मोस्ट पॉपुलस स्टेट देखा जाए तो यूपी, और लीस्ट में सिक्किम देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, फॉलो ऑन रिलेटेड टू क्रिकेट। फॉलो ऑन जो टर्म है वो क्रिकेट में रिलेटेड है, लेकिन किस टाइप के क्रिकेट में, ओनली टेस्ट मैचेस में, ठीक है। 200 रनों का अंतर जो होता है उसी को बोलते हैं फॉलो ऑन। T20 फॉर्मेट में देखा जाए तो पावर प्ले होता है जो 6 ओवर का होता है, और एक बॉलर जो है 4 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है इसमें T20 में। ओडीआई में एक बॉलर मैक्सिमम 1 ओवर फेंकेगा। और जो DLS एक है डकवर्थ लुईस सिस्टम, ये बारिश में उपयोग किया जाता है इसका, यानी कि शुरुआत कब हुई थी, 1997 में जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड का जब मैच हो रहा था तब इसका उपयोग किया गया था। टेस्ट क्रिकेट में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी के जितने भी मैचेस हैं सब में होता है, केवल जो टेस्ट क्रिकेट है उसको छोड़कर। DRS एक पद्धति होती है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये पहली बार कब यूज़ हुई थी 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जब मैच हो रहा था। DRS से आउट जो है पहला खिलाड़ी वो है वीरेंद्र सहवाग, इंडियन ही है, ठीक है, वर्ल्ड के पहले हैं। और T20 फॉर्मेट के जो है पहले कैप्टन भी हैं वीरेंद्र सहवाग। फिर लिखा है पिंक बॉल के फर्स्ट कैप्टन कौन है, विराट कोहली। पहला ODI कप्तान कौन है, अजीत वाडेकर। टेस्ट मैच जो है वो 5 डेज का होता है, 90 ओवर होते हैं इसमें। लंच टाइम कितना होता है, 40 मिनट का होता है। टी ब्रेक 20 मिनट का होता है। इनिंग्स ब्रेक 10 मिनट का होता है इसमें। फिर लिखा है ODI में बाकी टाइम नहीं है, लेकिन ये जो इनिंग्स ब्रेक हुआ है वो है 10 मिनट का। T20 में भी इनिंग्स ब्रेक जो है वो 10 मिनट का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेत समाधि उपन्यास, ये किसका है, तो गीतांजलि श्री का है। इसके अलावा इनकी किताबें कौन सी हैं, तिरोहित और द एम्प्टी स्पेस भी गीतांजलि श्री की किताबें हैं। रेत की समाधि जो उपन्यास है उसके लिए बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था 2022 में, ठीक है। और इंग्लिश की स्पेलिंग गलत होगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका डेजी रॉकवेल ने किया था। फिर लिखा है बुकर इंटरनेशनल जो अवार्ड है 2005 में इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा बुकर अवार्ड, इसको मेन बुकर भी बोलते हैं, उसकी शुरुआत 1969 में होती है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। झुम्पा लाहिरी की किताबें देखी जाए तो वेयर अबाउट्स है, इंटरप्ट ऑफ मेलोडीज है, द लोलैंड है, द नेम शेक, इनकी किताब है किनकी, झुम्पा लाहिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर जनरल का जो पद है वो किस एक्ट के तहत आया था, तो 1773 रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसके तहत। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसका पद बना था। फिर भारत का गवर्नर वेंटिक था 1833 के एक्ट से, और भारत का जो वाइसराय था वो कैनिंग था 1858 के एक्ट से। ये फर्स्ट हैं सारे, ठीक है। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में इसकी स्थापना होती है सुप्रीम कोर्ट की, और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एलिहाज एम्पे थे। इसके अलावा 3 अदर जजेस भी थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। फिर लिखा है रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो पेश किया गया था 18 मई 1773 को, फेडरिक नॉर्थ ने इसे पेश किया था, इसको नॉर्थ एक्ट भी बोलते हैं। फिर लिखा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, जिसमें 2 संस्थाएं बनी। जो 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी, BOD और BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ काउंसिल। तो ये जो बोर्ड ऑफ काउंसिल थी, भारतीय राजस्व से इसमें पैसा जाता था, इसके जितने भी मेंबर्स थे उनके लिए। 1793 में जो एक्ट आता है, ठीक है, भारतीय राजस्व से जो पैसा था
वो दिया जाता था इस एक्ट के तहत, और 6 मेंबर्स थे इसमें। राजनीतिक कार्य के लिए वीओसी को बनाया गया था। वीओडी में 24 सदस्य थे और व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए वीओडी को बनाया गया था। 1813 का जो एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म किया गया था इस एक्ट के तहत 1813 के, और इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी जो है वो भारत में प्रवेश कर गए, भारत में आने लगे थे। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1919 बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पर आधारित है। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया इस एक्ट के तहत। भारत में विधान परिषद को 2 सदनों में बांटा गया। तो 2 सदन में उच्च सदन को क्या बोला गया था? राज्य परिषद। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा बोला गया था। उच्च परिषद यानी कि राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? 60 मेंबर थे। वहीं केंद्रीय विधानसभा में 145 मेंबर थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक समझा गया इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को। केंद्र में द्वैत शासन जो है वो शुरू हुआ और प्रांतों में इसका खत्म किया गया द्वैत शासन को। प्रांतीय सरकार जो है 1937 के एक्ट से जो है 1935 के एक्ट से 1937 में गठित की गई थी। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था भारत से। बर्मा मतलब म्यांमार आज के टाइम पर देखने को मिलता है, 1937 में किया गया था, लेकिन इसी एक्ट के तहत। संघीय अदालत एक फेडरल जो है कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में, जिसमें क्या थे? जज थे कितने? 7, और चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गोयर थे। फिर लिखा है आरबीआई की स्थापना भी इसी एक्ट के तहत होती है। शक्तियों का विभाजन, यानी कि आज के टाइम पे हमें 3 लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, वो इसी एक्ट के तहत हमें इंट्रोड्यूस करी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना, डिकी वर्ड या फिर बाल्कन प्लान? बाल्कन प्लान किसने बोला था? नेहरू जी ने इसको बोला था। और माउंटबेटन योजना आती कब है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के बारे में। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें है भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध जो है जो किन लोगों ने स्थापित किए थे? फर्स्ट जो यूरोपियन थे उनमें से कौन थे? तो वो थे पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली। वास्को डी गामा आया था 1498 में पहली बार कालीकट तट यानी कि केरल में, और राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। पथ प्रदर्शक कौन था वास्को डी गामा का? तो वो थे अब्दुल मजीद। ठीक है, और उसके बाद वास्को डी गामा 1502 में भी आया और 1524 में भी आया था। फिर लिखा है दूसरा पोर्तुगीज कौन था? दूसरा पुर्तगाली 1500 में आया था, पेड्रो कैब्रल। इसके अलावा वॉर्थोलेम्बो और डियाज भी इसके साथ थे। पुर्तगाली पहली फैक्ट्री खुली थी 1503 में कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री पुर्तगाली खुली थी 1505 कन्नूर में। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसका आंसर लिखा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है उसका वास्तविक संस्थापक था। पहला गवर्नर कौन था जो पुर्तगाली आया था? वो था अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने शुरू की थी 1505 से 1509 तक ये भारत में रहा, 1505 में आया था, और कार्टेज सिस्टम इसने शुरू किया था। सेकंड गवर्नर था अल्बुकर्क जो था वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का, 1509 में आया था, 1515 तक ये भारत में रहा। 1510 में इसने गोवा जीता था। पुर्तगाली जो है सबसे लंबे समय तक रहे, यानी कि 19 दिसंबर 1961 को इनको लिए भारत से जाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। गोवा से ये गए थे 1961 में। क्वेश्चन नंबर 14 है जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड शासक कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, एलिजाबेथ जो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश चार्टर जारी किया था 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, और 15 वर्षों की मोनोपोली दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो कंपनी बनी थी वो बनी थी 1599 में। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर, और किसके द्वारा? वाई मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा। मुगल शासक इस समय पर भारत में कौन था? तो वो था अकबर। क्वेश्चन नंबर 16 है कोस्ट लाइन स्टेट कितने हैं? तो 9 हैं। कितने राज्य हैं? जो तटीय राज्य हैं हमारे कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर बाउंड्री है, लेकिन न्यू सेंसस के अकॉर्डिंग न्यू जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो है 11,098 किलोमीटर की बाउंड्री है। फिर ये 9 राज्य हैं कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। जो 5 राज्य हैं वो वेस्ट की साइड पर हैं, और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, 4 राज्य जो हैं वो पूर्वी दिशा में हैं, यानी कि पूरब तट पर हैं। लॉन्गेस्ट जो सीमा है समुद्र से लगती है वो है गुजरात की। सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। ये इनका कितना किलोमीटर है वो है। ठीक है, तमिलनाडु नंबर 3rd पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है 9 डिग्री चैनल जो है किसको सेपरेट करता है? तो कावारत्ती और मिनुकाई के बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। कावारत्ती कहाँ है? लक्षद्वीप में। मिनुकाई भी है। ठीक है, कावारत्ती कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की। भारत की मुख्य भूमि जो है वो शुरू होती है साउथ से देकर, यानी कि भारत का नक्शा नीचे की साइड पे इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या है? तो 8 डिग्री पॉइंट कितने 4 मिनट से जो है मुख्य भूमि जो है ऊपर के लिए वो शुरू होती है भारत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भारत का सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट।
कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। इसके और भी नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। वेस्टर्न मोस्ट है यानी कि जो पश्चिम की तरफ है वो है गुजरात में गुहार मोती। फिर नदर्न मोस्ट उत्तर में है इंदिरा कॉल, लद्दाख में है, जो 37 डिग्री 6 मिनट जो है उस पर है, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ में देखी जाए तो कितनी किलोमीटर है, भारत की जो क्षेत्रफल है वो है 3214 किलोमीटर लंबाई। फिर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है भारत। और वेस्ट टू ईस्ट में देखी जाए तो 2933 किलोमीटर जो है वो एरिया है। और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है भारत, ठीक है। फिर लिखा है कर्क रेखा जो है भारत के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मित्र पर गमछा जार, ये ट्रिक भी है इसे याद करने की, बाकी इस तरह से भी याद कर सकते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन 5 राज्यों से ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20वां, सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी, ये किसके पास है, कौन इसको रेगुलेट करता है, तो वो है आरबीआई, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास का रिवीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।